हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन के चैप्टर 7 के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है बैलेंसिंग के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग, जिसे हम बोलते हैं संतुलन के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को मैंने नेक्स्ट क्लासेस में जैसा कि बात किया था संतुलन क्या होता है, इसकी अवधारणा किस प्रकार से दी जाती है, इन दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जाने थे। आज मैं बात करने वाला हूँ स्थैतिक संतुलन और गतिक संतुलन क्या होता है, इनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जानने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं संतुलन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग क्या होती है। ये दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो आपका एक स्टैटिक आ जाता है और एक डायनामिक्स आ जाता है। ये एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके बीच में अंतर भी लिखने के लिए आ सकता है और या फिर अलग अलग डिफिनीशन लिखने के लिए भी आ सकता है। चलिए हम देखेंगे। सबसे पहले आता है आपका स्टैटिक यानी स्थैतिक संतुलन क्या होता है। चलिए हम देखेंगे इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यदि घूमने वाले पिंड स्थिर दशा में, क्या बोला, घूमने वाले पिंड, मतलब कोई भी पिंड ले लिया जाए और घूमता भी हो, ठीक है, पिंड स्थिर दशा में किसी भी स्थिति पर रहने पर संतुलन में रहे तो पिंड क्या होता है, स्थैतिक संतुलन में कहा जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हमारा कोई भी किसी मशीन का पार्ट है, अगर वो घोड़ीय हो सकता है, मतलब घोड़ीय अक्ष पर काम कर रहा है, ठीक है, तो केवल अपने अक्ष पर वो काम करे। ठीक है, कहने का मतलब उसमें खड़खड़ाहट न उत्पन्न हो और इधर उधर भटके, उधर मतलब हिलका ना हो, ठीक है, ऐसा प्रोसेस पाया जाए, मतलब एक अक्ष पर अगर वो काम करता है तो वो पार्ट क्या कहलाता है, आपका संतुलन कहलाता है। कहने का मतलब अगर हम किसी चीज़ पर ऑपरेशन कर रहे हैं, ये घोड़ीय गति पर है, तो एक ही अक्ष पर वो अपना कार्य करे या फिर पूर्ण रूप से स्थिर रहे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, आपका स्थैतिक संतुलन कहलाता है, यानी स्टैटिक बैलेंसिंग कहलाता है। आगे बात किया जाए तो आगे हमारा क्या कहता है, यदि पिंड को घुमाया जाए तो, क्या बोला, यदि पिंड को घुमाया जाए तो वह यम1, क्या है, द्रव्यमान यम1 W/G तथा यम2 W2/G किसी भी कोणीय स्थिति पर रुक सकता है। मतलब हो सकता है आपका, यानी कोई भी पिंड घोड़ीय गति में कर रहा है तो दो ही स्थिति में घूम सकता है। कौन कौन सा आपका, तो यम1 इंटू W2/G1, ठीक है, और वहीं पे यम2 W2/G, ठीक है, दो ही स्थिति पर रुक सकता है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो उसकी कोणीय स्थिति पर भी रुक सकता है, मतलब किसी न किसी एंगल पर रुक सकता है। तो वो आपका आगे बात किया जाता है तो मेन फार्मूला बनता है यम1 इंटू R1 बराबर यम2 इंटू R2। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है आपका यम1 बराबर क्या होता है, W/G, ठीक है, और यम2 बराबर हो जाएगा W2/G। तो वो आपका मेन फार्मूला बन जाएगा। मेन फार्मूला आपका कौन सा कहलाता है, तो यानी W1 इंटू R1 बराबर W2 इंटू R2। मतलब जितना हमारा द्रव्यमान रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी भी त्रिज्या रहेगी। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे आप लोग को इसके बारे में नॉलेज हो गया होगा। नेक्स्ट बात किया जाए आपका स्थैतिक यानी डायनेमिक्स संतुलन क्या होता है, यानी गतिज संतुलन क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे इसको डिफिनीशन के माध्यम से, डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, गतिक संतुलन का तात्पर्य किसी भी मशीनी आयुध के घूमते हुए अवस्था में संतुलन करने से है, तो उस पर लगने वाले बलों पर परिणामी संतुलन में हो तो इनके लिए दो नियम पारित किए गए। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हमारा कोई पार्ट कोई भी संतुलन, गतिज संतुलन का तात्पर्य यह बताता है कि अगर कोई भी पार्ट हमारा घूम रहा है, घूमने की वजह से उसमें कुछ ना कुछ किसी फोर्स के माध्यम से वो पार्ट हमारा असंतुलन रहेगा। ठीक है, तो वो फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, इनके लिए हम दो नियम पारित किए गए। पहला हमारा क्या कहता है, पहला देखेंगे कि असंतुलित व संतुलित भारों के कारण उत्पन्न अपकेंद्रीय बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मीन्स कहने का मतलब है आपके दो पार्ट, मतलब किसी एक पार्ट का हो सकता है तो उसमें दो पार्ट में अधिकतर जुड़े होंगे, तो एक पार्ट हो सकता है आपका संतुलन में हो, एक पार्ट क्या है आपका
असंतुलन अवस्था में। तो उसका जो भार होता है, उसका लोड होता है, उसके जो बीच में अपकेंद्री बल कार्य करते हैं, उसके जो बीच गणितीय योग होता है आपका हमारा क्या होता है, शून्य हो जाता है। इसे हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ बराबर जितना बराबर 0, मतलब जो आंतरिक की ओर फोर्स लगा रहे हैं उसका बल क्या हो रहा है आपका, शून्य होता जा रहा है। ठीक है, मतलब जितना संतुलन वाला पार्ट फोर्स लगा रहा है उतना असंतुलन वाला फोर्स लगा दे रहा है, तो उसके जो बीच गणितीय योग होता है, मतलब दोनों का फोर्स क्या होता है आपका, शून्य के रूप में हो जाता है। कहने का मतलब है कि आप देखेंगे यहाँ पे फिगर के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा, अगर आपका ये कोई पिंड ले लिया गया, ठीक है, अब इसी में क्या है, कई सारे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, कई सारे फोर्स लगा रहे हैं इधर, और हो सकता है इधर से भी खींचा जा रहा है, इधर से भी खींचा जा रहा है उसमें। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जितना फोर्स हम इधर लगा रहे हैं तो उतना फोर्स बाहर की तरफ खींच रहे हैं, तो जिसका अपकेंद्रीय बल हो गया हमारा कितना हो गया आपका, शून्य हो गया। तो वही फार्मूला बन जाता है। ठीक है, कहने का मतलब इनके कारण भी असंतुलन हो सकता है। तो वहाँ पे देखेंगे मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है एफ सी बराबर एफ सी बी बराबर 0। नेक्स्ट मतलब दूसरा पार्ट हमारा क्या कहता है, असंतुलन व संतुलित द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न अपकेंद्रीय बलों का उसी समतल के बिंदु के सापेक्ष घोड़ों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब जो उसका बीच में एंगल बनता है उनके बीच का कोण क्या होता है आपका, शून्य हो जाता है। ठीक है, इनके कारण हमारी गतिज अवस्थाएं उत्पन्न होती है। आई होप कि आप लोग को स्थैतिक और गतिज के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिली होगी। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक कहता है घूमते हुए द्रव्यमानों को संतुलन। मतलब कोई भी अगर कोई भी पिंड आपका घूम रहा है तो उसे किस प्रकार से संतुलन करते हैं, इनके बारे में आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि विभिन्न घूमते हुए असंतुलित द्रव्यमानों को संतुलित करने के अग्र प्रकार है, मतलब निम्नलिखित प्रकार है। कौन कौन से, तो पहला देखेंगे, पहला हमारा क्या कहता है कि एक घूमते हुए असंतुलित द्रव्यमानों को संतुलित करना। कोई पार्ट है हमारा वो असंतुलित अवस्था में है, कोई द्रव्यमान ले लिया गया, कोई भी पिंड ले लिया गया, वो असंतुलित अवस्था में है, तो उसे संतुलित किस प्रकार से किया जाता है देखेंगे। तो एक असंतुलित द्रव्यमान को उसी घूर्णन समतल में, मतलब कोई भी संतुलन पार्ट है, ठीक है, तो उसको उसी के घूर्णन में घुमाया जाए, तब हमारा क्या हो जाएगा, वो पार्ट हमारा संतुलित अवस्था में हो जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए, दो असंतुलित द्रव्यमानों को विभिन्न घूर्णन समतलों में लगाकर, मतलब कोई दो पार्ट लगा लिया गया और उसको भी घुमाया जा रहा है, तो उसमें जो विभिन्न अंतर होते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उसे घुमाया जाए, ठीक है, तब हमारा पिंड हो सकता है संतुलन अवस्था में आ जाए। नेक्स्ट बात किया जाए, आपका नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि विभिन्न असंतुलित द्रव्यमानों को एक ही घूर्णन समतल में जो संतुलित करता है। क्या होता है कि कई सारे पार्ट होते हैं, कई सारे पिंड को ले लिया जाएगा, जब उसे घूर्णन अक्ष पर कराया जाता है, मतलब असंतुलन अवस्था में होते हैं, उसे संतुलन अवस्था में लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, उस पिंड को एक ही साथ घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद जिस अक्ष पर वो घूम रहा है तो उसी के अक्ष पर हम घुमाते 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 चले जाते हैं। तो एक समय ऐसा आ जाता है कि आपकी जो छड़ी होती है, जो आपका पिंड होता है, वो पूर्ण रूप से स्थैतिक हो जाता है, मतलब संतुलन अवस्था में आ जाता है, मतलब कहने का मतलब एकदम बीचों बीच में खड़ी हो जाती है। तो वही पार्ट क्या कहलाता है आपका, असंतुलन अवस्थाओं कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात किया जाए, नेक्स्ट कहता है हमारा विभिन्न असंतुलित द्रव्यमानों को जो विभिन्न अक्षीय तथा घूर्णन समतलों को भी संतुलित करता है। वही बताया गया, जो भी पार्ट हैं उनके जो अक्षीय एक अक्ष पर डिपेंड करता है, जब हमारा पिंड क्या होता है एक अक्ष पर डिपेंड हो जाएगा तो वो पार्ट खुद ना खुद आपका संतुलन अवस्था में आ जाता है। आई होप गाइज यहाँ पे आप लोग को ये संतुलन और असंतुलन के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिली होगी, और उन्हें असंतुलन अवस्था में है तो किस प्रकार से संतुलित करना है, इनके भी बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।